खुशियाँ, सेहत और दौलत, आप जो भी चाहे वो पा सकते हैं, जो भी चाहे वो बन सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा या मुश्किल क्यों ना हो। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप किस इंडस्ट्री में या किस बिजनेस में टॉप पर पहुँचना चाहते हैं, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, आपकी असली चाहत क्या है। हमने बहुत सारे लोगों की लाइफ में मिरेकल्स होते हुए देखे हैं। फाइनेंशियल मिरेकल्स, डिजीज से रिकवर होना, डिप्रेशन से रिकवरी या फिर रिलेशनशिप को बेहतर बनाना, यह सब पॉसिबल हुआ है एक रहस्य से। शाहरुख खान, ओपेरा विनफ्रे, कॉनर मैकग्रेगोर, अनुष्का शर्मा, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, इन सभी ने रहस्य को समझा है और किसी न किसी रूप में महसूस किया है, और उस रहस्य का नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बॉलीवुड मेगा स्टार शाहरुख खान साहब का इसलिए है क्योंकि उनका एग्जाम्पल सबसे पॉपुलर है। उन्होंने बॉलीवुड में सक्सेस होने के काफ़ी सालों पहले जुहू बीच पर खड़े होकर कहा था, एक दिन मैं मुंबई को ओन करूंगा, और आज वो बॉलीवुड के किंग खान कहे जाते हैं। हमारी एनर्जी चीज़ों से अट्रैक्ट करवा ही देती है जिनके बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं। सेकेंड स्टोरी ओपेरा विनफ्रे की है। ओपेरा विनफ्रे अपनी एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी में बताती हैं, एक बार ओपेरा ने एलिस वॉकर की बुक द कलर पर्पल का रिव्यू संडे टाइम्स में पढ़ा। उसके बाद वो नाइट वियर में ही बुक स्टोर चली गई एंड उन्होंने वो बुक परचेज कर लिया। उस बुक के फ्रंट पेज पर एक स्टोरी लिखी हुई थी, हे भगवान, मैं सिर्फ 14 साल की हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी मदद करो। ओपेरा को लगा कि ये मेरी ही लाइफ स्टोरी है। थोड़े दिनों के बाद न्यूज़ आई कि द फेमस डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग द कलर पर्पल बुक पर एक मूवी बनाने जा रहे हैं। ओपेरा ने सबको बोलना शुरू कर दिया कि वो इस मूवी का हिस्सा बनेंगे। सबने उनका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन एक एजेंट ने बताया कि मून सॉन्ग मूवी के ऑडिशंस होने जा रहे हैं। ओपेरा वो ऑडिशंस देने गई। जब ऑडिशंस के दौरान ओपेरा विनफ्रे ने लाइंस बोलना शुरू किया तो उन्होंने स्क्रिप्ट में पहचान लिया कि ये द कलर पर्पल की ही स्क्रिप्ट है, बस मूवी का नाम चेंज कर दिया गया है। क्योंकि उन्हें इस बुक के एक एक कैरेक्टर पता थे, ओपेरा ने नोटिस किया कि उन्हें सोफिया कैरेक्टर की लाइंस बोलने को दिया गया है, जो कि इस बुक का मेन कैरेक्टर है, और सोफिया कैरेक्टर के हस्बैंड का नाम हार्पो था, जिसे उल्टा करके पढ़ने पर ओपेरा बनता था। ओपेरा को लगा कि ये भगवान का वरदान है और पक्का ये रोल उन्हें ही मिलने वाला है। बट महीनों के इंतजार के बाद भी जब उनके पास कोई कॉल नहीं आया, तब उन्होंने डायरेक्टली कास्टिंग एजेंट को कॉल कर दिया। एजेंट ने बताया कि अमेरिकन एक्ट्रेसेस अल्फ्रे वुडर्ड ने भी इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, सो ऑब्वियसली उन्हें ही सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ओपेरा को लगा कि वो बहुत मोटी हैं, इसलिए उन्हें ये रोल नहीं मिला, और फिर उन्होंने वेट लॉस करने के बारे में सोचा। लेकिन तभी उनके पास एक कॉल आया द मोस्ट फेमस डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग का। उन्होंने कॉल पर कहा, तुम गलती से भी वेट लॉस मत करना, वरना ये रोल तुम्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमें इस रोल के लिए एक मोटी लड़की ही चाहिए। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ओपेरा विनफ्रे पहली अश्वेत बिलियनियर महिला है। उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिल चुका है, जो कि यूएसए का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग उनकी टोटल नेटवर्थ है $2.5 बिलियन। ये स्टोरी बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार सिंह इज किंग अक्षय कुमार जी की है। सुनिए उन्हीं की जुबानी। कि एक दिन मेरे पिताजी बहुत गुस्से में आ गए कि मैं पढ़ नहीं रहा था, तो वो मतलब यहाँ तक पहुँच गए थे मुझे थप्पड़ मारने वाले थे। तो थप्पड़ मारने वाले थे और मैं भी बहुत गुस्से में था क्योंकि मेरे मार्क्स बड़े कम आए हुए थे। तो मुझे पूछते हैं कि पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, जिंदगी में क्या करेगा। सच्ची कह रहा हूँ, ऐसे ही मुंह से निकल गया, मैं हीरो बन जाऊँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स स्टोरी है कॉनर मैकग्रेगोर की। कॉनर एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर हैं जो आयरलैंड देश से हैं। उन्होंने अपनी काफ़ी यंग एज में यह बता दिया था कि फ्यूचर में वो यूएफसी के एक चैंपियन फाइटर बनने वाले हैं। कॉनर की सबसे खास बात यह है कि वो वर्ल्ड में नंबर 1 यूएफसी फाइटर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनकी दौलत और शोहरत सबसे ज़्यादा है एक्सट्रीम पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। इवन यूएफसी के नंबर 1 लीजेंडरी फाइटर जिनका नाम खबीब है, वो एक भी फाइट नहीं हारे हैं अपने पूरे यूएफसी करियर के दौरान, और उनका रिकॉर्ड 29 इन ऑल है। वो भी दौलत और शोहरत के मामले में कॉनर से काफ़ी पीछे हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ऐसे ही एक स्टोरी बॉलीवुड से अनुष्का शर्मा की है, जिसको उन्होंने द कपिल शर्मा शो और इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल शो में रिवील किया था। सेम रणवीर सिंह एंड आयुष्मान खुराना ने भी एक्सेप्ट किया कि जो उन्होंने विश किया और उस डायरेक्शन में मेहनत की, उन्हें ठीक वैसा ही प्राप्त हुआ।
लेकिन उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। सो फाइनली ये केसेस सुन के हम सोचेंगे कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो इस टॉपिक पर एक बहुत ही पॉपुलर बुक है जिसका नाम है द सीक्रेट। द सीक्रेट बुक 2006 की बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक है। इसे नवंबर 2006 में रिलीज किया गया था। इस बुक की अब तक 30 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और इसे 50 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 24 से भी ज़्यादा मॉडर्न डे प्रैक्टिशनर्स ने डिटेल में बताया है। इस बुक में उन टीचर्स का सीक्रेट छुपा है और इसमें बहुत चौंका देने वाली बातें हैं। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने में मदद करने वाले बहुत आसान शॉर्टकट्स बताए गए हैं जिसमें आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। सो ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की 3 स्टेप क्रिएटिव प्रोसेस में से फर्स्ट स्टेप है आस्क, यानी कि मांगना। सबसे पहले हमें ये क्लियरिटी होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। क्रिएटिव प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है मांगना, और मांगने के लिए हमें प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस का यूज करना चाहिए, यानी कि हमें ऐसे मांगना चाहिए जैसे वो चीज़ ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। जैसे अगर हम कोई सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो तो हमें कहना चाहिए कि मैं थैंकफुल एंड ग्रेटफुल हूँ कि मैंने सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट कर लिया है, या फिर थैंक गॉड कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा हूँ। यह है फर्स्ट स्टेप जिसमें हमें यूनिवर्स से विश करना है, यानी कि मांगना है। सेकंड पॉइंट है बिलीव। आस्क के बाद सेकंड स्टेप आता है बिलीव का, यानी कि हमें अपने ड्रीम्स और गोल्स पर 100% बिलीव होना चाहिए। ये पॉइंट कहता है अगर हमें हमारे ही ड्रीम्स या गोल्स या प्लान्स पर 100% यकीन नहीं होगा तो दूसरों को कैसे होगा। हमने इस वीडियो की शुरुआत में जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोगों के बारे में जाना है उन्हें अपने ड्रीम्स पर 100% यकीन था और उन सभी ने अपने ड्रीम्स के ऊपर पूरे फोकस से और अपने सामर्थ्य से काम करके उसे रियलिटी में बदल दिया। यूनिवर्स आपके थॉट्स पर रिस्पॉन्स करता है, आपके बिलीव एंड एक्शंस को सक्सेस में कन्वर्ट कर देता है। सो मेक स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन योर ड्रीम्स। थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज रिसीव। जस्ट इमेजिन आपको कैसा फील होगा जो भी आप चाहते हैं अगर वो आपको इसी पल मिल जाए। उन फीलिंग्स को महसूस कीजिए जब आप विनिंग मोमेंट्स को जी रहे हैं। ये थॉट्स एंड फीलिंग्स जितनी ज़्यादा लेज़र फोकस्ड एंड स्ट्रांग होंगी, हम यूनिवर्स को उतनी ही स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे होंगे और हमारा थॉट एंड एक्शन उसी दिशा में हमें ले जाएगा और हमारा थॉट रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो लोग हों, वेल्थ हो या फिर हेल्थ हो, लेकिन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने या पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की ज़रूरत होगी। हम सिर्फ विजुअलाइजेशन के सहारे सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते, हमें प्रयास करने होंगे। और हम सभी ने इस शेर को अपनी लाइफ में एक न एक बार ज़रूर सुना होगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारों। हमें विजुअलाइज करने के साथ साथ प्रॉपर एक्शंस लेने ही होंगे। हम सिर्फ विजुअलाइज करके हर चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, हमें कड़ा परिश्रम करना ही होगा।